हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिन्यून एजुकेशन पर। जैसा कि त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, त्रिकोणमिति के बारे में पहली एक्सरसाइज में हम 8A में बात कर चुके थे। अब अगली एक्सरसाइज 8B में, जैसे हमें 8A एक्सरसाइज में दिया रहता था कि दो हमारे लंब और कर्ण दिए रहते थे या आधार निकालना था, या आधार या लंब दिया रहता था, कर्ण निकालना था। तो इस टाइप के बारे में, इन सवालों के बारे में हम बात कर चुके थे और निकाल के हम त्रिकोणमिति अनुपात निकाल लेते थे। उसी तरह अगली एक्सरसाइज हमारे पास 8B एक्सरसाइज है। अब 8B एक्सरसाइज में सर्वप्रथम हमें अगर ये टेबल तैयार है तो हम मान निकाल सकते हैं। अब चलिए पहले ये टेबल आप लोगों को तैयार करनी है, एकदम कंठस्थ तरीके से टेबल तैयार होगी, तभी आप लोग मतलब सवालों को कर पाएंगे, सवालों का तरीका जान पाएंगे। तो आज हम एकदम बेसिक से बताएंगे कि इन सवालों को, बड़े बड़े सवालों को हम कैसे करें। तो चलिए हम बताते हैं एक्सरसाइज 8B के बारे में। त्रिकोणमिति का परिचय है, चैप्टर का नाम था, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8B है हमारे पास। 8A हम पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को 8A अगर एक्सरसाइज देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल में जाइए और 8A एक्सरसाइज मिल जाएगी। चलिए हम 8B एक्सरसाइज में बात करेंगे। जिस तरह साइन थीटा, जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है। आप लोगों को ये मान तैयार होंगे, जैसे हम पूछ रहे हैं साइन 30 का मान कितना होगा, तो आप बता दो 1/2 होगा। इस तरह चलिए, अब साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। इस तरह चलिए, कॉस 0 का मान 1 होता है। आप देखिए इधर से उल्टा चलते हैं, इधर से है ना, कॉस 0 का मान 1 होता है। जो 90 का मान साइन में था वो कॉस 0 का मान सेम होगा। चलिए उसी तरह कॉस 30 का मान √3/2 होगा और कॉस 45 का मान 1/√2 होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होगा और कॉस 90 का मान 0 होगा। चलिए tan 0 का मान 0 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा। ये आप लोगों को तैयार ही कर लेना है। चलिए tan 45 का मान 1 हो गया और tan 60 का मान √3 हो गया। tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है। इसी तरह कॉसेक 0 का मान इन्फिनाइट और कॉसेक 30 का मान 2 होता है। कॉसेक 30 अंश का मान 2 होता है। कॉसेक 45 का मान √2 होता है। कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है। चलिए कॉसेक 90 का मान 1 होता है और सेक 0 का मान 1 होता है। सेक 0 का मान 1 होता है और सेक 30 का मान 2/√3 होता है। सेक 45 का मान √2 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है, ये देख लीजिए 2 है। सेक 90 का मान इन्फिनाइट होता है। फिर कॉट, देखिए इधर से भी आइए, तो कॉट 0 का मान इन्फिनाइट होता है। कॉट 30 का मान √3 होता है। कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉट 60 का मान 1/√3 होता है और कॉट 90 का मान 0 होता है। इसी तरह आप लोगों को ये टेबल जब तैयार हो जाएगी तो बड़े से बड़े सवालों को आप कर सकते हैं। चलिए ये टेबल आई होप तैयार हो गई होगी। आपको नहीं तैयार हुई तो आप लोग घर पर आप किताब अपनी एक्सरसाइज 8B खोल लीजिए, उसके पीछे दिया है टेबल, और टेबल तैयार कर लीजिए, तब आप लोग सवाल करिएगा। और सवाल हम बताने जा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर पहला हमारे पास है, क्लास 10th का सवाल है 8B एक्सरसाइज का। चलिए सवाल नंबर पहला हमारे पास है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan² 30 अंश। आप देखिए, हम इन मानों को याद करने के लिए क्यों कहा है, इनका कोई उपयोग होगा तभी हम इन मानों को याद करने के लिए आप लोगों से कहा है। चलिए देखिए, अब 2 tan 30 अंश, 2 × बीच में गुणा का निशान लगेगा। अब tan 30 का मान देखिए, अब आप लोगों को याद है तो लिख दोगे, नहीं याद है तो इसमें देखना पड़ेगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दो। अब देखिए 1 + tan² 30,
tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 tan 30 का मान 1/√3 होता है। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी तरह तो 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए अब 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 लिखोगे तो करंडी हट जाते हैं, केवल 3 लिख देते हैं, अंडर रूट हट जाता है। चलिए तो इसे क्या लिखेंगे, 2/√3 अपान, देखिए 3 के 3, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। अब चलिए तो 2/√3, अब देखिए जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है और जो उसके ऊपर रहता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए 2 दूना 4 होता है तो ऊपर 3 बचा और नीचे 2√3 बचा। अब देखिए हमारा इस टाइप में आंसर है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है। तो चलिए अभी आंसर नहीं आ रहा तो इसके लिए हम ये देखिए, ये हमारे पास 3 है। अब ये सोचिए आप लोग कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं। तो हम 3 को √3 इंटू √3 लिख लें। भाई 3 √3 इंटू √3 करोगे तो 3 ही तो लिखा जाएगा, करंडी हट जाती है। चलिए 2√3 लिख लेंगे इसे। तो √3 से 2√3 है, ऊपर √3 इंटू √3 है तो √3 से √3 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √3/2, यानी कि किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। तो यहाँ पर हम sin 60 लिख देंगे। चलिए एक बार दिखा देते, देखिए ये देखिए sin 60 का मान √3/2 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, sin 60 हो जाएगा। तो sin 60 हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग बना लीजिए, फिर अगला सवाल बताना है। सवाल नंबर 1 था, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल नंबर हमारे पास 2 है। 2 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, सवाल नंबर अगला हमारे पास 2 नंबर सवाल है। चलिए 2 नंबर सवाल नोट कर लेते हैं पहले। 1 नंबर का सेकंड पार्ट है 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए अगर हमें tan 30 का मान पता होगा तभी तो हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। अगर हमें tan 30 का मान ही नहीं पता तो हम कहाँ हल कर पाएंगे। तो इसी तरह बता रहे इस टेबल को आप लोग तैयार कर लीजिए कि tan 30 का मान पूछे तो आप लोग बता दो कि तुरंत कि 1/2 होता है, sin 30 का होता है, tan 30 का होता है 1/√3 होता है। तो चलिए 2 इंटू, अब tan 30 का मान हमें पता है कि tan 30 बराबर होता है, tan 30 अंश बराबर 1/√3 होता है। अब जहाँ tan 30 है वहाँ पर 1/√3 लिख सकते हैं, 1/√3 अपान बटे की लाइन लगे तो बटे की लाइन लगा दो, 1 - 1/√3। अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा, √3 है तो √3 हो जाएगा। अब बटे की लाइन लगे तो बटे की लाइन लगा दो। अब देखिए 1 - 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो 2/√3 बटे, अब समझिएगा 3 के आप लोग को हो गए 3 और 3 में 1 गया तो 2/3 बचेगा। अब देखिए 2/√3, जो पास में रहता है उसे पास में लिख लो और जो नीचे रहता है उसे ऊपर ले जाओ, तो 3/2 इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास 3/√3 आ जाएगा।
अब हम बता चुके हैं कि 3 को तुम लोग क्या लिखोगे, तो कहोगे गुरुजी 3 हम √3 लिखेंगे इंटू √3। क्यों? क्योंकि हम पहले वीडियो में अगले सवाल में बता चुके हैं। तो √3 इंटू √3 बटे √3। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या? √3 बचेगा, जो कि tan 60 का मान होता है। √3 किसका मान होता है? tan 60 का। तो देख लीजिए आप लोग क्या ऑप्शन में tan 60 है, तो tan 60 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नोट कर लीजिए ये भी सवाल। आप लोग केवल टेबल याद कर लीजिए, सवाल आप लोग कर दोगे, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। चलिए अगला सवाल नंबर हम बताते हैं। 8B एक्सरसाइज थे। सवाल नंबर अगला हमारे पास है 1 सवाल नंबर तीसरा है हमारे पास, पहले का तीसरा पार्ट है। सवाल नंबर तीसरा है, पहले का तीसरा पार्ट है। 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 अंश अपान 1 + tan² 45 अंश। अब चलिए आप लोग केवल टेबल याद कर लीजिए, सवाल चुटकियों में कर दोगे। अब tan 45 का मान हमें पता है, tan 45 का मान क्या होता है, तो मेरे बच्चे कहेंगे 1 होता है। tan 45 जहाँ पर लिखा है तो वहाँ पर हम 1 लिख दें। चलिए tan 45 का मान हमें पता है कि 1 होता है, तो tan 45 की जगह पर हमें 1 लिख देंगे। तो 1 - tan² 45 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे अपान तो 1 + tan² 45 तो 1 हो जाएगा, और 1 में 1 चला जाएगा, 0 बचेगा, अपान 2 बचेगा, तो 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा, जो कि यही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर अगला, पहले के 3 पार्ट हो चुके हैं हमारे। सवाल नंबर अगला हमारे पास है sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a। कहने का मतलब ये है कि क्या sin 2a = 2 sin k है या नहीं। तो चलिए हम ऑप्शन से करेंगे, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 0 अंश है, फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास 30 अंश है, फिर 45 अंश है, फिर हमारे पास 60 अंश है। चलिए तो पहले हमारे पास 0 है, तो हम 0 रख कर चेक करेंगे कि हमारा मान, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा मान सत्य है, अगर बराबर नहीं है तो असत्य है। चलिए तो sin 2 लिख लेंगे, और इसके बीच में गुणा का निशान, a का मान कितना है, 0 है, तो 0 रख लेंगे। ये सब a के मान है। चलिए अभी हम 0 पर देख रहे हैं, तो बराबर 2 sin a का मान कितना है, 0 है, तो 0 हम लिख लेंगे। अब sin 2 × 0 यानी कि sin 0 हो जाएगा। sin 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, बराबर 2। अब sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान देख लीजिए 0 होता है, 0 हो जाएगा। sin 0 का मान 0 बराबर 2 × 0 तो 2 हो जाए 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। a = 0 रखने पर a = 0 आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए अगला सवाल नंबर 2 है हमारे पास। सवाल नंबर 2 है जो कि बढ़िया सवाल है। कह रहा tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर √3 के है और tan a माइनस बी है जो कि बराबर 1/√3 के है। और कुछ कंडीशन से कह रहा है कि 0 से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी से बराबर है 90 अंश और a बड़ा है b से, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। हमें मेरे बच्चे a और b के मान ज्ञात करने हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सवाल को देखकर घबराना नहीं, देखना कैसे चुटकियों में हल होगा। चलिए तो tan a प्लस बी है, a प्लस बी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। केवल हमने कहा आपको ये टेबल याद है तो आप सवाल कर दोगे। चलिए अब √3 किसका मान होता है? tan में √3 किसका मान होता है? तो आप लोग कहोगे tan 60 का मान देख लीजिए, तो tan 60 ले लें इसकी जगह पर, कोई दिक्कत। पहले ये इस वाले समीकरण को हल करेंगे। अब देखिए √3 की जगह पर tan 60 तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए tan से tan कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर 60 अंश हो जाएगा, जो कि हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 2 लेंगे। क्या कंडीशन से थी? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 थी। अब चलिए tan उसी तरह a माइनस बी लिख लें और देखिए 1/√3 किसका मान होता है? तो कहोगे tan 30 का मान होता है। और देख लीजिए tan 30 का होता होगा, tan 30 का मान 1/√3। तो जहाँ पर 1/√3 है वहाँ पर tan 30 लिख लें, कोई दिक्कत। tan से tan कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30 अंश आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लें इसे। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो पहला समीकरण हमारे पास tan a माइनस बी a प्लस बी बराबर 60 अंश दिया है, a प्लस बी बराबर 60 अंश दिया है। और दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 30 अंश दिया है। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ना है तो a 2a हो जाएगा और प्लस के b माइनस a कट जाएगा, बराबर 60 30 90 हो जाएगा। तो a का मान, a और b के मान ज्ञात करने थे, 45 दूना 90 होता है। a का मान 45 अंश आ जाएगा। अब हमें b का मान ज्ञात करना, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहाँ पर लिख लीजिए, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अच्छा a का मान 45 अंश है तो a की जगह पर 45, समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60 है तो प्लस b का मान ज्ञात करना है, बराबर 60 अंश के है। अब चलिए तो b बराबर आ जाएगा 15 अंश, यही हमारा अब जोड़ लीजिए 15 45 क्या 60 हो रहा है। तो b का मान 15 अंश आ गया, a का मान 45 अंश आ गया। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। चलिए नोट हो गया होगा। अगला सवाल हमारे पास होगा 3 नंबर। 3 नंबर में कुछ पार्ट दिए गए हैं, उसी में उसको सत्य असत्य बताने हैं। चलिए 3 नंबर सवाल कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सवाल नंबर पहला है हमारे पास, सवाल नंबर पहला है सत्य और असत्य बताने हैं। साइन a प्लस बी
बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर दोनों पक्ष कोई मान रख लो, 30 रख लो, 60 रख लो, 45 रख लो, 90 रख लो, कहने का मतलब ये है अगर दोनों पक्ष बराबर है तो मान सत्य है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो असत्य है। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है। तो साइन, अब हम यहाँ पर देखिए a बराबर 30 रख लें और b बराबर 60 रख लें, तुम लोग कुछ भी रख सकते हो, 30, 45, 60 कुछ भी, और b बराबर हम रख लें 60, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ साइन है वहाँ पर साइन, और a प्लस b, तो a 30 है, b 60 है, 60 30 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए साइन a, साइन a का मान कितना है 30 अंश हो जाएगा, और प्लस साइन b का मान कितना है 60 अंश हो जाएगा, साइन 60 यहाँ पर लिख दीजिए, साइन 60। अब देखिए साइन 90 का मान आप लोग बताइए कितना होगा, तो कहोगे 1 होता है साइन 90 का मान। ये टेबल याद कर लीजिए एक बार, बार बार तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब चलिए तो साइन 90 का मान 1 हो गया। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब आप लोग याद कर लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे। तो 1 बराबर, अब देखिए यहाँ पर आधा जब हर बराबर हो तो ऊपर का योग हो जाता है 1/√3, यानी कि अंश का योग हो जाता है /2। अब देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 प्लस √3/2 है, तो क्या बराबर है, नहीं बराबर, डज नॉट इक्वल है। तो इसलिए मान क्या है, असत्य हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल नंबर देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा सवाल, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा नंबर सवाल है। कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा अगर थीटा में वृद्धि होती है, थीटा में वृद्धि होती है तो क्या साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। चलिए देखेंगे कि वृद्धि होती है या नहीं होती है। अब देखिए साइन 0 का मान मेरे बच्चे बताओ क्या होता है, तो कहोगे 0 होता है। साइन 30 का मान पूछेंगे, देख रहे हैं अभी कैसा जादू चलेगा। साइन 30 का 1/2 होता है। पूछेंगे साइन 45 का मान, तो कहोगे 1/√2 होता है। पूछेंगे साइन 60 का मान, तो कहोगे √3/2 होता है। साइन 90 का मान पूछेंगे तो कहोगे 1 होता है। चलिए अब देखते हैं क्या मानों में वृद्धि हो रही या नहीं हो रही, या कमी हो रही। अगर कमी हो रही तो असत्य, अगर वृद्धि हो रही तो सत्य माना जाएगा। चलिए हमारे पास देखिए साइन 0 का मान कितना था, 0 था। अब 0 से 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, फिर 1/2 से 1/√2 हो गया, √2 से √3/2 हो गया, और इन सभी से 1 बचा। तो ये क्या है, इसमें तो कमी हो रही है भाई। 0 से 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, तो ये क्या है, ये मान हमारा क्या है, असत्य है। थीटा के मानों में वृद्धि नहीं हो रही। नोट कर लीजिए। अरे वृद्धि हो रही, सत्य है, सॉरी। चलिए साइन 0 से 1/2, फिर 1/√2, 1/√3/2, तो क्या होगा, वृद्धि हो रही, यानी कि ये सत्य है। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखें।
तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा सवाल देखेंगे। सवाल हमारे पास है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, प्लस का मतलब वृद्धि है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए कॉस थीटा के सभी मान लिखेंगे, तो कॉस 0 का मान भी लिखेंगे जो कि 1 होता है। कॉस 0 का मान देख लिए 1 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 90 का मान कितना होगा? 0 होगा। अब चलिए देखिए थीटा के मानों के साथ साथ क्या कह रहा है, कॉस थीटा के मानों में वृद्धि होती है। चलिए पहले हमारे 1 था, फिर 1 के √3/2 बचा, वृद्धि कहाँ हो रही है? तो कमी हो रही, तो फिर 1/√2 बचा, फिर 1/2 आधा बचा, 1 से आधा हो बचा, 1 से आधा बचा, इसका मतलब क्या है? कमी हो रही है। फिर 0 बचा, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि निरंतर कमी हो रही है। अगर वृद्धि होती तो हमारा सत्य हो जाता। नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। अगला सवाल बताते हैं। सभी में सत्य असत्य बताने इनमें। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहा थीटा के मान है जो कि साइन थीटा के जो मान है और कॉस थीटा के जो मान है, क्या वो बराबर है? अगर बराबर है तो सत्य है, अगर बराबर नहीं तो असत्य। चलिए देखते हैं। साइन 0 का मान बताएं आप लोग कितना होता है। साइन 0 का मान कहोगे 0 होता है, और हम कहेंगे कॉस 0 का मान बताएं, तो आप लोग कहोगे कॉस 0 का मान 1 होता है। अब चलिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, बराबर यहीं से नहीं, अगला एक मान और लिख लीजिए। साइन 30 आता है, इसके बाद साइन 30, और फिर इसके बाद कॉस 30 आता है, कॉस 30। अब साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कहोगे 1/2 होता है, और हम पूछेंगे कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान √3/2 होता है। क्या बराबर है? नहीं बराबर, डज नॉट इक्वल, इसलिए ये क्या है? असत्य है, असत्य है। आप लोगों को वीडियो समझ आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर अगला सवाल बताते हैं, ये नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, तीसरे का चौथा पार्ट। a बराबर 0 तो कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर अगर 0 है, a बराबर क्या है? 0, तो कॉट a अंश बराबर क्या? परिभाषित नहीं है, यानी कि इन्फिनाइट है। अब चले कॉट a का मान जहाँ है वहाँ पर कॉट 0 लिख लीजिए। आप देखिए अगर कॉट 0 का मान इन्फिनाइट होता होगा तो मान हमारा सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो कॉट 0 का मान इन्फिनाइट होता है, देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है? सत्य है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर ये टेबल एक बार तैयार कर लीजिए बस, अगर टेबल तैयार है तो आप लोग सवालों को चुटकियों में हल कर दोगे। चलिए नोट कर लीजिए।